आए हैं और बिना किसी भूमिका के मैं 2-3 मुक्तक आप लोगों को पहले सुनाती हूँ, फिर आप लोग जैसा आदेश करेंगे। कि देखिएगा इसमें स्त्री के समर्पण की भावना है, वो कैसी होती है। कि तुम जो आंसू बने चंद धारे लिए, तुम जो आंसू बने चंद धारे लिए, तुमने पतझड़ में जो दिन गुजारे किए। रेत सा था ये मौसम तो फिर लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। और स्त्री का जो अल्टीमेट जो स्वरूप होता है वो ममत्व का होता है। और उस पर एक मुक्तक है, देखिएगा। कि बचपना खेलता मेरी गोदी में जब, बचपना खेलता मेरी गोदी में जब, हर सपन झूलता मेरी लहरों में तब, जिन किनारों पे भोला लड़क बन रहा, जिन किनारों पे भोला लड़क बन रहा, वो सदी बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सौदा शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका। कि लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। और क्या पराकाष्ठा होती है हमारे समर्पण की। कि जब अंधेरा घिरा मन ये घबरा गया, जब अंधेरा घिरा मन ये घबरा गया, आईने में वो चेहरा भी धुंधला गया। जब अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है हमारा पार्टनर, जब उसे लगता है कि जीवन में वो सब कुछ हार जाने वाला है, तो कैसा स्त्री का सपोर्ट होता है उसके लिए। कि जब लगा जो आईने में वो चेहरा भी धुंधला गया, जब लगा कि स्याही तकदीर है, जब लगा कि स्याही तकदीर है, रोशनी बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। और अंतिम एक मुक्तक देखिएगा। कि तुमसे जब जब मिली प्रेम में सर झुका, तुमसे जब जब मिली प्रेम में सर झुका, इस समर्पण में सारा समय जब रुका, इस समर्पण में सारा समय जब रुका, मंदिरों के दिए साए मन हो गया। कितना पुनीत हो जाता है मन, प्रेम में कितना पुनीत हो जाता है। कि मंदिरों के दिए साए मन हो गया, आरती बन गई मैं तुम्हारे लिए, आरती बन गई मैं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल अब आपको सुनाती हूँ। कि थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। नीलेश शर्मा जी, प्रवीण चतुर्वेदी जी, नीलमा, पद्मा ठाकुर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। एक गज़ल अब आपको सुनाती हूँ कि कैसा होता है मोहब्बत में। और मैंने सुना है कि ज़्यादातर श्रृंगार की चीज़ें पसंद करते हैं, तो एक गज़ल सुनाती हूँ। कि बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। कैसा होता है
कि बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने, जीने ना दिया दिल बेकरार ने। बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने, जीने ही ना दिया दिल बेकरार ने। और कई बार जब हम किसी के लिए डिवोटेड होते हैं, किसी के लिए कमिटेड होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी तब्दील हो जाती है, बहुत बदल जाती है, और उसके भरोसे को न तोड़ने के लिए हम कई कोशिशें करते हैं। तो उस पर एक शेर है कि रंगीनियों में पहले बहुत भीगते थे हम, रंगीनियों में पहले बहुत भीगते थे हम, सादा सा कर दिया है तेरे एतबार ने, सादा सा कर दिया है तेरे एतबार ने, जीने ही ना दिया दिल बेकरार ने। सादा सा कर दिया है तेरे एतबार ने, जीने ही ना दिया दिल बेकरार ने। और अगला शेर देखिएगा, इसमें भूमिका की जरूरत नहीं है कि तुम बाद में मिलने का ये वादा भी कर चलो, तुम बाद में मिलने का ये वादा भी कर चलो, कितना सुकून दिया है इसी एक बार ने, कितना सुकून दिया है इसी एक बार ने, जीने ही ना दिया दिल बेकरार ने। और कई बार जब हम किसी के इख्तियार में चले जाते हैं तो हमारे साथ, बहुत शुक्रिया ऋचा पांडे जी, रेखा तिवारी जी, आशीष दुबे जी, शिल्पा अगेन, थैंक यू सो मच। और अगला शेर है कि कई बार जब हम किसी के इख्तियार में चले जाते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, तो हम और निखर आते हैं, ऐसा होता है। तो उस पर एक शेर है कि पहले भी था तो ऐसा कहाँ चांद सा था वो, पहले भी था तो ऐसा कहाँ चांद सा था वो, उसको हुस्न दिया है तेरे इख्तियार ने, उसको हुस्न दिया है तेरे इख्तियार ने, जीने ही ना दिया दिल बेकरार ने। और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, तो उससे बड़ी उकताहट होती है कि या तो साथ में अच्छे से हो वो व्यक्ति, या वो चला जाए हमें छोड़कर। तो उस उकताहट में लिखा गया एक शेर है कि तू अब बिछड़ रहा है तो फिर लौट के ना, तू अब बिछड़ रहा है तो फिर लौट के ना, पागल सा कर दिया है मुझे बार बार ने, पागल सा कर दिया है मुझे बार बार ने, जीने ना दिया दिल बेकरार ने। और आखिरी 2 शेर हैं, समझिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिरी 2 शेर हैं इसके कि हम देखते हैं सियासतदान किस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं, किस किस्म की अच्छा, थैंक यू। सियासतदान किस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं और होता क्या है बस्तियों में, हमें पता क्या चलता है और वो क्या देख कर आते हैं। तो उस पर है कि उन बस्तियों में जाके जरा देखिए जनाब, उन बस्तियों में जाके जरा देखिए जनाब, क्या क्या सितम किया है सियासत के वार ने, क्या क्या सितम किया है सियासत के वार ने, जीने ना दिया दिल बेकरार ने। और जब किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ कोई हादसा पेश आता है तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी किस तरह बदल जाती है। धीरज पांडे जी बहुत शुक्रिया, ऋचा पांडे जी बहुत शुक्रिया, गौरव हेलो, शशांक दुबे जी बहुत थैंक यू वेरी मच। और तो किस किस्म की तब्दीली आती है, मैं कह रही थी कि असमत जहाँ लुटी तो वो शहजादा खो गया। हमारे यहाँ बच्चियाँ इसी ख्वाब के साथ बड़ी होती हैं
कि वो बड़ी होंगी और एक कोई शहज़ादा आएगा और उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो ना वो शहज़ादा आता है, ना ज़िंदगी उस तरीके की तब्दीली लेती है। तो अस्मत जहाँ लुटी तो वो शहज़ादा खो गया, अस्मत जहाँ लुटी तो वो शहज़ादा खो गया। रास्ता बदल लिया है तेरे घुड़सवार ने, रास्ता बदल लिया है तेरे घुड़सवार ने, जीने ही ना दिया दिल बेकरार ने, जीने ही ना दिया दिल बेकरार ने। और ये इसके आखिरी शेर थे दो। अब मैं श्रृंगार की ही कोई और गज़ल सुनाऊं या मैं थोड़ा हल्का फुल्का टॉपिक लेते हुए कुछ और सुनाऊं? हाथ से तो खैर मैं नहीं लिखती हूँ, जैसा आदेश होगा। थैंक यू नीलेश मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक जी थैंक यू, नीलिमा मिश्रा जी थैंक यू। चलिए तो मैं एक गज़ल और सुनाती हूँ। और जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में है, जैसा माहौल चल रहा है कि हमें घर में रहने को कहा जा रहा है, तो घर में रहकर हम क्या करें। कि चलो घर में रहे कि शहर में न जाए कोई, चलो घर में रहे कि शहर में न जाए कोई, लोग मुश्किल में है न मुश्किलें बढ़ाए कोई, लोग मुश्किल में है न मुश्किलें बढ़ाए कोई। और कई बार हम कुछ कह देते हैं और वो बात कहीं की कहीं होके पहुंच जाती है, लेकिन किसी और ऊंचाई पर, किसी और कॉम्प्लेक्सिटी में वो बात पहुंच जाती है कि एक अफवाह कहीं जानलेवा साबित हो, एक अफवाह कहीं जानलेवा साबित हो, ये बुरा वक्त है न नफरतें फैलाए कोई, ये बुरा वक्त है न नफरतें फैलाए कोई। और हम घर में रहकर क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उस पर है कि आज बैठेंगे माँ के पास उनसे पूछेंगे, आज बैठेंगे माँ के पास उनसे पूछेंगे, जंग जीतेंगे ऐसी कहानी सुनाए कोई, जंग जीतेंगे ऐसी कहानी सुनाए कोई। मुझे लगता है हम मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी जंग अभी हम लोग लड़ रहे हैं, और उस जंग को जीतने की हम सभी को ज़रूरत है, हमारे आने वाली पुश्तों को ज़रूरत है कि आज बैठेंगे जंग जीतेंगे ऐसी कहानी सुनाए कोई। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं जो हम जैसे प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो वाकई अभी आराम से हैं और जिन्हें वाकई कोई मुश्किलात नहीं है, वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम क्या करें। तो उनके लिए एक शेर है कि तुम बहुत आसानी में हो, उस पर एक शेर है, उस पर एक शेर है, देखिएगा कि कई मुश्किल है ज़माने में तुम दुआ कर लो, कई। अंजलि शर्मा जी बहुत नमस्कार, थैंक यू। आशीष दुबे जी नमस्कार, थैंक यू। कई मुश्किल है ज़माने में तुम दुआ कर लो, कई मुश्किल है ज़माने में तुम दुआ कर लो, जंग हो भूख से और मौत से लड़ाए कोई, जंग हो भूख से और मौत से लड़ाए कोई। हमें नहीं भूलना चाहिए वी आर एक्चुअली वेरी प्रिविलेज्ड। और घर में रहकर हम क्या करें कि घर के भीतर काशियाँ चलो बेहतर कर लें। क्या कर सकते हैं हम घर में रहते हुए कि घर के भीतर काशियाँ चलो बेहतर कर लें, आज बिखरी हुई अलमारियाँ सजाए कोई, आज बिखरी हुई अलमारियाँ सजाए कोई। और अगला शेर है कि कई बार हम घर में साथ रहते हुए भी अपनी व्यस्तताओं के चलते
हम नहीं बता पाते कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं। प्यार करते हैं लेकिन हम जता नहीं पाते हैं कि तुम्हारे होने की खातिर बड़ा ज़रूरी है, तुम्हारे होने की खातिर बड़ा ज़रूरी है। उस एक शख्स को जाकर यही बताए कोई, उस एक शख्स को जाकर यही बताए कोई। और उसी किस्म का आखिरी इसका शेर भी है कि जिनको आज तक अंदाज़ा नहीं है इसका, कि जिनको आज तक अंदाज़ा नहीं है इसका, ये सही वक्त है मोहब्बतें जताए कोई, ये सही वक्त है मोहब्बतें जताए कोई। बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा जी, रेखा तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। किसी का नाम छूट गया हो तो नितेश शर्मा जी थैंक यू, सारिका शुक्ला जी थैंक यू वेरी मच, अभिषेक पांडे जी, चतुर्वेदी जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिल्पा। और एक आज के परिप्रेक्ष्य से हटते हुए, और जब हम थोड़ा फैंटेसी में रहना भी पसंद करते हैं कि बुरा वक्त ही चल रहा है, यही अगर हम सोचते रहेंगे तो बड़ा डिप्रेशन हो जाएगा, तो उस पर एक गज़ल दोबारा सुनाती हूँ कि उजालों उजालों में घर लग रहा है। कैसा लग रहा है कि उजालों उजालों में घर लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफ़र लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफ़र लग रहा है। चले जा रहे मुझे कोई तो थाम लो बेखुदी से, मुझे कोई तो थाम लो बेखुदी से, कितनी खुशी से भी डर लग रहा है, कितनी खुशी से भी डर लग रहा है। और जब कोई मोहब्बत में होता है तो आप उसे लाख समझा लें कि भाई ऐसा ना करो, लेकिन वो नहीं मानता, तो उस पर एक शेर है कि नशा इस कदर है मोहब्बत का उसको, नशा इस कदर है मोहब्बत का उसको, नशा इस कदर है मोहब्बत का उसको, कि हर मशवरा बेअसर लग रहा है, कि हर मशवरा बेअसर लग रहा है। उजालों उजालों में घर लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफ़र लग रहा है। और संसार करना यानी होता है पत्थर फेंकना, तो आगे देखिएगा कि कहाँ संसार होता है। अच्छा, संसार क्यों होता है कोई, कि उसे कर रहे, अच्छा शजर यानी पेड़, इसमें एक और शब्द आएगा, संसार और शजर दो शब्द आएंगे, शजर यानी पेड़ और संसार करना यानी पत्थर फेंकना, कि उसे कर रहे हैं वो संसार क्यों कर, उसे कर रहे हैं वो संसार क्यों कर, वो फलदार कोई शजर लग रहा है, कोई फलों वाला पेड़ है, कि वो फलदार कोई शजर लग रहा है। और आजकल के जो हालात हैं, जो हमारी जनरेशन है, हमसे आगे की जनरेशन जहाँ जा रही है, कैसे हालात हैं कि चले जा रहे हैं न जाने कहाँ को, चले जा रहे हैं न जाने कहाँ को, चले जा रहे हैं न जाने कहाँ को, ये मेला सजाने किधर लग रहा है, ये मेला सजाने किधर लग रहा है। और कई बार ये होता है कि हम बहुत हिम्मत से आशियाँ बनाते तो हैं, और आशियाँ बनाते हैं, लेकिन हमें फिर भी एक धड़का सा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बिखर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ख़राब हो जाए। उस पर एक शेर है
कि बनाया तो था आशिया हिम्मतों ने, मिसरा देखिएगा, कि बनाया तो था आशिया हिम्मतों ने, मगर आंधियों का भी डर लग रहा है, मगर आंधियों का भी डर लग रहा है, उजालों उजालों में घर लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफ़र लग रहा है। और मैं क्योंकि खुद एक महिला हूँ, खुद एक औरत हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है ये जो जीवन, ये जो सोसाइटी है, कितनी टफ होती है हम लोगों के लिए। तो उस पर एक शेर है कि वो चिड़ियों को उड़ने न देगा खुशी से, वो चिड़ियों को उड़ने न देगा खुशी से, ज़माना बड़ा तंग नज़र लग रहा है, ज़माना बड़ा तंग नज़र लग रहा है, उजालों उजालों में घर लग रहा है, बहुत खूबसूरत सफ़र लग रहा है। और इसका आखिरी शेर है, आजकल कहते हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ऐसा कहते हैं। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा है कि जिन लोगों का दिल नहीं मिलता तो वो फिर वहाँ नहीं जाते, ऐसा करने की जो हिम्मत रखते हैं। उस पर है कि उसे अगर मैं दीवाना कह दूँ तो क्या है, उसे अगर मैं दीवाना कह दूँ तो क्या है, उसे मिलता है दिल जिधर लग रहा है, उसे मिलता है दिल जिधर लग रहा है। बहुत शुक्रिया, ये इसका आखिरी शेर था। बहुत सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगी सारे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जो मैं रचना सुनाऊंगी वो मुझे लगता है जो यहाँ पर जितने भाई हैं और उन्हें थोड़ी सी ख़राब लगने वाली है, और उसका मैंने टाइटल दिया है जवाब। और जो रचना है वो हल्की फुल्की भाषा में मैंने लिखी है, लेकिन काफ़ी तीखे और काफ़ी संजीदा सवालों का जवाब देती है। और ऐसा कहा जाता है कि हम यदि, जो पत्नियां होती हैं जो वो अपने पतियों को बहुत बांध कर रखती हैं, जो फीमेल्स होती हैं बेसिकली बड़ी कंट्रोलिंग होती हैं, तो उस पर एक कविता लिखी है, उस पर जवाब देते। बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो एक कविता सुनाती हूँ कि कैसा होता है यदि हम बंधन ना रखें तो क्या होगा। कि इनको अगर बांध के न रखिए तो फिर यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ डोलते फिरेंगे ये। अगर हम नहीं बांधेंगे तो क्या होगा। कि इनको, मैं भाइयों से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ अगर उन्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये वही सारे सवालों का जवाब मैं दे रही हूँ जो सालों से हमसे किए जा रहे हैं, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कि इनको अगर, अच्छा भाई लोग एडजस्टिंग है, ठीक है, वेरी मच, ठीक है, बढ़िया। चलिए, इनको अगर बांध के न रखिए तो फिर यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ डोलते फिरेंगे ये। और प्रेम पाश में जो अपने न बंधते तो फिर यहाँ वहाँ कहाँ तोल मोलते फिरेंगे ये। और नारियां ही ताकत है, नारियां ही इज्जत है, नारियां ही ताकत है, नारियां ही इज्जत है, हम जो न पूजे कहाँ देवता बनेंगे ये। हम ही पूजा करके उन्हें महान बनाते हैं कि हम जो न पूजे कहाँ देवता बनेंगे ये। और कितनी हंसी जो करो, बहुत जो लोग कहते हैं कि भाई औरतों की बहुत मजाक उड़ाए जाते हैं, जो वाइफ्स हैं उनके ऊपर बहुत जोक्स क्रैक होते हैं, तो उस पर है कि कितनी हंसी जो करो मन में तो जानते हो, हम जो ना हो तो घर घर न रहेंगे ये। कि कितनी हंसी जो करो मन में तो जानते हो, हम जो ना हो तो घर घर न रहेंगे ये। और दूसरा आक्षेप हम पे लगता है कि नारियां जो हैं वो चुप नहीं रहती हैं। कि दूसरा आक्षेप जो लगता है वो कहते हैं कि नारियां चुप नहीं रहती हैं, कि उस पर देखिएगा कि कौन कहता है नारी चुप नहीं रहती है,
कौन कहता है नारी चुप नहीं रहती है, किसी माँ से पूछो जिसका नन्हा सोया हुआ है। मेरी खुद की डॉटर है 3 साल की, मैं जानती हूँ पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है जब वो सो रही होती है, कि किसी माँ से पूछो जिसका नन्हा सोया हुआ है, और रात दिन जगती है सेवाएं करती है, रात दिन जगती है सेवाएं करती है। किसकी सेवा करती है? खुद की नहीं करती, खुद के माँ बाप की नहीं करती, कि रात दिन जगती है सेवाएं करती है, पति के पिता की जिनका बेटा गया हुआ है। सेना पे जो हमारे जवान चले जाते हैं उनके लिए हम उन किसके भरोसे वो लोग अपना घर करके चले जाते हैं? अपने पतियों के भरोसे करके चले जाते हैं, कि रात दिन जगती है सेवाएं करती है, पति के पिता की जिनका बेटा गया हुआ है, और साड़ी के पल्ले से आंखें वो ढकती है, कहती है कुछ नहीं तिनका ही गया है, कहती है कुछ नहीं तिनका ही गया है। और अगली लाइन अगर आप तक पहुंचे तो खैर कैसे पता चलेगा यहाँ, लेकिन अगली लाइन अगर आप तक पहुंचनी चाहिए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, कि दुख को छुपाती है सबको हंसाती है, दुख को छुपाती है सबको हंसाती है, ऐसी देवियों से हिंदुस्तान भरा हुआ है, ऐसी देवियों से हिंदुस्तान भरा हुआ है। और लोग कहते हैं कि स्त्रियां, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, कि कहते हैं कि स्त्रियां तैयार होने में बड़ा वक्त लगाती हैं, और तो तैयार खुद नहीं होती, सजती सजाती हैं, घर को भी सजाती हैं, घर को नहीं बिखराती, तो इसलिए वक्त लगता है। तो वही है कि देखिए कि जगती जगाती है सजती सजाती है, दर्पणों को देख देख आप ही लजाती है, जगती जगाती है सजती सजाती है, दर्पणों को देख देख आप ही लजाती है। कौन कहता है नारी किसी की न सुनती है, मन की हकीकतों को आप सुन जाती है, और जब कभी पीड़ाओं में घिरता है आदमी तो जख्मों पे उसके माँ मरहम लगाती है, जख्मों पे उसके माँ मरहम लगाती है। और आप कहते हैं नारी शॉपिंग करे है भारी, बच्चों के खातिर वो तो फाके सह जाती है। क्या बात करते हैं कि बहुत खर्च करते हैं, कि आप कहते हैं नारी शॉपिंग करे है भारी, बच्चों के खातिर वो तो फाके सह जाती है। और आखिरी इसका बंद है, देखिएगा कि उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, कि एक नहीं मिलती है हक व उसूल वाली, एक नहीं मिलती है हक व उसूल वाली, कहते हैं लोग जिनका मन सोया हुआ है। बहुत जब भी बड़ी पीड़ादायक स्थिति है ये, कि जब भी घर से बाहर कोई लड़की कोई महिला अगर कदम निकालती है तो उसकी कैरेक्टर पे बात होने लगती है कि उसका जो है कैरेक्टर खराब है, ये तो ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि एक नहीं मिलती है हक व उसूल वाली। कौन लोग कह रहे हैं ऐसा कि एक नहीं मिलती है हक व उसूल वाली, कहते हैं लोग जिनका मन सोया हुआ है, जग को बदलने का काम नए करने का जिनका हर एक जतन सोया हुआ है, और रातों को आना जाना देखते हैं उसका, वो कॉल सेंटर में काम करती हैं जो बहनें, देर रात आना जाना पड़ता है उनको, कि रातों को आना जाना देखते हैं उसका, वो जिनका ज़मीर खुद कहाँ खोया हुआ है। और जब तक नारियों पे लांछन लगेंगे प्यारे, तब तक जागा ना वतन सोया हुआ है, जब तक नारियों पे लांछन लगेंगे प्यारे, तब तक जागा ना वतन सोया हुआ है। बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों का, ऋचा पांडे जी थैंक यू, अच्छा रेखा तिवारी जी थैंक यू, आशीष दुबे जी थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो पंक्तियाँ हैं, सपना द्विवेदी जी थैंक यू, शिल्पा यू हैड गूज बम्स, ओ माई गॉड दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गेट। पवन तिवारी जी बहुत नमस्कार थैंक यू, आशीष दुबे जी, विनोद शर्मा जी, अच्छा आप सभी लोग जो लगातार बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। और इसी के साथ आई विल टेक योर लीव।
और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के बीच आकर। बहुत पेशेंस और ज़िंदा दिली से आपने मुझे सुना। थैंक यू शिल्पा अगेन फॉर हैविंग मी हियर। और वही कहेंगे जो सिर्फ दूसरों को ओह सही बात है। नहीं खैर वो बात तो है, लेकिन अधिकतर लोग वैसे ही मिलते हैं। 80% ऑफ पीपल आर लाइक दैट ओनली दीज डेज। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत नमस्कार।